प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 9वें पाठ क्रिकेट का महानायक सचिन तेंदुलकर के अभ्यास प्रश्न हम कर रहे हैं, जो पाठ्य पुस्तक के होते हैं। और भाषा से के अंतर्गत हम व्याकरण वाले जो प्रश्न हैं उनको आज करेंगे। अब तक हमने इसका पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया है। आज हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे, जो कि सही विलोम शब्द चुनने का है। तो मैं लिखता हूं अपना तीसरा प्रश्न। शब्द के सही विलोम के सामने टिक लगाओ। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। प्रश्न है तीसरा, शब्द के सही विलोम शब्द के सामने सही का निशान हम टिक बोलते हैं, लगाओ। हम अपने शब्दों को लिखना शुरू करते हैं। हमें कुल मिला के 6 शब्द दिए हैं। पहला है सम्मान, आशा, विशाल, उसके बाद है प्रिय, प्रिय के बाद है शिष्य, और अंतिम शब्द है पक्ष। अब इनके विकल्पों को हम लिखते हैं। हमारे जो विकल्प हैं उनको हम देखते हैं, कौन कौन से विकल्प दिए। सम्मान का दिया है विमान। इसमें से 3 विकल्प में एक ही विकल्प सही होता है, जैसा कि आपको पता ही है। दूसरा है अपमान, तीसरा विकल्प है अवमान। आशा का है विकल्प दिया है निराशा। उसके बाद है दुराशा। फिर है विपाशा। विशाल का है सीमित। ये विकल्प है, पहले हम विकल्पों को लिख लेते हैं। सीमित। दूसरा विकल्प है छोटा। तीसरा विकल्प है लघु। उसके बाद प्रिय का विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प है अप्रिय। उसके बाद है हमारा अगला विकल्प है घृणित। उसके बाद है सुप्रिय। शिष्य के विकल्प दे रखे हैं चेला।
गुरु, शिक्षक। और पक्ष का है निष्पक्ष। फिर है सापक्ष। और अंतिम है विपक्ष। विपक्ष तो एक एक करके शुरू करते हैं हम अपने तीसरा प्रश्न, जो कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। भाषा से के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आते हैं बच्चों, आपको पता है वे व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो हमने देखा है कि शब्द के सही विलोम शब्द के सामने टिक का निशान लगाना है। विलोम शब्द परिभाषा आपको मैंने बताई थी। विलोम शब्द की परिभाषा है एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, एक दूसरे का। तो सम्मान का हमें उल्टा अर्थ देखना है। सम्मान का विमान, विमान तो आपको पता है जहाज को कहा जाता है, ये विकल्प गलत है। सम्मान का अवमान और अपमान। सम्मान का होता है अपमान, सम्मान अपमान, अपमान का विलोम होगा सम्मान, एक दूसरे का उल्टा। अवमान गलत है, तो सही विकल्प है अपमान। मैं इस पे सही का निशान लगा देता हूं। तो विलोम शब्द का आपको परिभाषा पता चल गया है। सम्मान का अपमान, अपमान का विलोम सम्मान होगा। तो इसके अंदर विलोम शब्द जब हम कहते हैं तो विलोम का कोई पर्यायवाची से हम काम नहीं चलाएं, ये याद रखना। सब शब्दों के सटीक विलोम शब्द होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, लेकिन हम पर्यायवाची शब्द को मान करके उसको नहीं लिख देंगे कि चाहे अर्थ मिल रहा है तो उसको नहीं लिखा जाता। ये याद रखने के लिए आशा, विपाशा, दुराशा, निराशा। आशा का निराशा होता है, या निराशा का विलोम होता है आशा। हम लोग दोनों तरह से देखना चाहिए, आशा का निराशा, निराशा का आशा। तो निराशा सही विकल्प है, ये सही। विशाल का सीमित, ये गलत विकल्प है। विशाल का छोटा, अर्थ में सही है लेकिन ये विलोम शब्द नहीं है। छोटा का बड़ा होता है, बड़ा का छोटा होता है। विशाल का लघु होता है, याद रखिएगा। विशाल का लघु, लघु का विलोम विशाल होता है। छोटा तो लघु का हम बोलेंगे पर्यायवाची हो गया। छोटा जो है लघु का पर्यायवाची हो गया, लेकिन विशाल का विलोम नहीं। तो विशाल का लघु होता है, लघु का विलोम होता है विशाल। छोटा गलत है, सही विकल्प नहीं है। तो मैं लघु को टिक सही का निशान लगा देता हूं। अब चलते हैं प्रिय। प्रिय का अप्रिय होता है, घृणित और सुप्रिय नहीं होता है। प्रिय अप्रिय, अप्रिय प्रिय। तो हमें विलोम शब्द लिखने हैं। अब चलते हैं शिष्य। गुरु और शिष्य एक दूसरे के विलोम होते हैं। शिष्य का गुरु, गुरु का शिष्य। चेला तो शिष्य का समानार्थी शब्द हो गया। शिक्षक गुरु होता है, लेकिन यहाँ पे शिष्य का विलोम नहीं होता है। शिष्य का विलोम गुरु ही होता है। शिष्य का विलोम गुरु होता है, तो गुरु को ही हम सही का निशान लगाएंगे। पक्ष, हमारा अंतिम शब्द है पक्ष। पक्ष का होता है विपक्ष। पक्ष का विपक्ष।
न कि निष्पक्ष, सापक्ष, ये दोनों सही उत्तर नहीं। तो विपक्ष को हम सही टिक का निशान लगा देते हैं। तो ये था हमारा विकल्प। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न था शब्द के सही विलोम शब्द के सामने टिक का निशान लगा। तो हमें विलोम शब्द पे ही विकल्प का निशान लगाना है, जो सही विलोम शब्द हो। तो बच्चों याद रखो, यहाँ पे हमें सही विलोम शब्द पे ही टिक का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो सम्मान का विलोम होता है अपमान, सम्मान का विलोम होता है अपमान, अपमान का विलोम सम्मान। परिभाषा के अनुसार एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो सम्मान का विलोम अपमान, अपमान का विलोम सम्मान। आशा निराशा, आशा निराशा, यहाँ विपाशा दुराशा ये सही विकल्प नहीं है। विशाल का लघु होता है, लघु का विशाल होता है। छोटा का विलोम बड़ा होता है, विशाल नहीं होता है, याद रखिए। छोटा का विलोम होता है वो बड़ा होता है विशाल में, विशाल का लघु, लघु का विलोम विशाल। तीसरा है प्रिय, प्रिय का विलोम होता है अप्रिय, ना कि घृणित और सुप्रिय गलत होता है। तो अप्रिय सही है। शिष्य का गुरु, गुरु का विलोम शिष्य, शिष्य का गुरु, गुरु का शिष्य। पक्ष का विपक्ष, पक्ष का विपक्ष। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है पढ़ो समझो और करो। मैं कल बेंगलोर जाऊंगी। तो ये जो मैं है आपको पता है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो आ जाते हैं, हम अपना पहले प्रश्न लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या कहता है? सर्वनाम हमने परिभाषा कर रखी थी व्याकरण के, जो हम पाठ पढ़ रहे थे तो हमने सर्वनाम की परिभाषा याद की थी। सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये कुछ हम कहेंगे उदाहरण दिए गए हैं पाठ का, जरा पढ़ते हैं। पढ़ो समझो और करो, ये हमारा चौथा प्रश्न है। हमारा चौथा प्रश्न है पढ़ो समझो और करो। पढ़ो समझो और करो। तो इसके अंदर क्या समझाया है पहले मैं पढ़ता हूं तब आपको समझ आएगा। मैं कल बेंगलोर जाऊंगी, मैं कल बेंगलोर जाऊंगी। मैं को रेखांकित किया गया है। वह सुचित्रा की कक्षा में पढ़ती है, कल उसे पुरस्कार मिलेगा। तो ये पहले मैं कुछ जो वाक्य दिए हैं उसको लिख लेते हैं। मैं कल बेंगलोर जाऊंगी, बेंगलोर जाऊंगी। दूसरा है वह सुचित्रा, वह सुचित्रा की कक्षा में, की कक्षा में पढ़ती है। पूर्ण विराम। तीसरा है कल
उसे पुरस्कार मिलेगा। तो ये वाक्यों को जरा ध्यान से देखना है। हमने 3 वाक्य लिख रखे हैं, पुस्तक के ही उदाहरण हैं। तो इसके अंदर इस वर्ड, इन शब्दों को जरा ध्यान दीजिए। पहला है मैं, दूसरा शब्द है वह, और तीसरा शब्द है उसे। जरा इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों। मैं कल बेंगलोर जाऊँ, तो मैं, वह सुचित्रा की कक्षा में पढ़ती है, कल उसे पुरस्कार मिलेगा। तो मैं, वह, उसे। ये बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे सर्वनाम की बात कर रहे हैं। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम वह शब्द होता है जो हम संज्ञा के स्थान पर इसका हम प्रयोग करते हैं। तो मैं, वह और उसे, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम की परिभाषा भी हम जानते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो इसी तरह अब हमें पता चल गया, सर्वनाम की हम परिभाषा जान गए। सर्वनाम क्यों प्रयोग किया जाता है कि बार बार हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो नीरसता आ जाएगी वाक्य में। अगर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो बार बार हमें सुविधाजनक भी बनाता है, वाक्य को छोटा करता है, संक्षेप में भी कर देता है, सुविधाजनक कर देता है। और बार बार अगर हम एक ही चीज़, किसी का नाम लिखते ही जाएंगे तो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। तो बार बार हमें उसका नाम नहीं लिखना पड़ेगा। अब है सर्वनाम शब्द भरो। अब इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। नीचे लिखे अनुच्छेद के रिक्त स्थान में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरो। अब हम एक अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं और उसमें हमें क्या करना है? सर्वनाम शब्द लिखना है। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए रहेंगे उसमें सर्वनाम शब्द को लिखना है। ये है हमारा चौथा प्रश्न। पढ़ो, समझो और करो। हमने पढ़ा सर्वनाम के बारे में, हम सर्वनाम की परिभाषा जान गए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो अनुच्छेद दिया है उसमें हमें सही उचित सर्वनाम शब्द लिखने हैं या भरने हैं। तो हमारा नीचे लिखे प्रश्न है, नीचे लिखे अनुच्छेद में, नीचे लिखे अनुच्छेद के रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरो। तो हमें उपयुक्त सर्वनाम से जो अनुच्छेद दिया है उसको भरना है। याद रखना है कि वह उपयुक्त होना चाहिए। तो लिखना शुरू करते हैं। ये है पेज नंबर 62, 62 पेज में दिया गया है ये अनुच्छेद। हम लिख रहे हैं और सर्वनाम को मैं रेड इंक से लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रिक्त स्थान भी है। तो रॉबर्ट ब्रूस नामक योद्धा, अब मैं लिखने जा रहा हूँ अनुच्छेद, और इसके अंदर जो रिक्त स्थान होगा उसमें उपयुक्त सर्वनाम हम लोग लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये चौथा प्रश्न का अनुच्छेद। इसमें आपको रिक्त स्थान मिलेंगे, हम लोग इसको लिखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस
रॉबर्ट ब्रूस नामक योद्धा क्या होते हैं बच्चों? जो युद्ध में लड़ा करते हैं। योद्धा शत्रुओं से बचने के लिए एक गुफा में जा छिपा पूर्ण विराम, उसके बाद एक रिक्त स्थान दिया गया है। देखा कि ये छोटी की मात्रा है। देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चढ़ने की कोशिश कर रही है। फिर रिक्त स्थान दिया है। बार बार चढ़ती फिर गिर पड़ती, पूर्ण विराम। अब हम सर्वनाम, उपयुक्त सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, ये है हमारा अनुच्छेद। रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक योद्धा शत्रुओं से बचने के लिए एक गुफा में जा छिपा। रिक्त स्थान देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही। हम कहेंगे उसने देखा। यहाँ पे उसने किसके लिए आया? रॉबर्ट ब्रूस के लिए आया। उसने, मैंने जान के रेडिंग से लिखा है, या आपको सर्वनाम दिख जाए। तो उसने किसके लिए प्रयोग किया है? उसने देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। उसने किसके लिए आया है? रॉबर्ट ब्रूस के लिए आया है। तो हमने यहाँ रॉबर्ट ब्रूस न लिखकर हमने उसने जो है एक सर्वनाम शब्द है, ये रॉबर्ट ब्रूस की जगह है। संज्ञा के स्थान पर हमने उसने लिख दिया है। उसने, फिर क्या हुआ? चढ़ने की कोशिश कर रही है। फिर रिक्त स्थान है, बार बार चढ़ती फिर गिर पड़ती है। वह बार बार, अब यहाँ पे मकड़ी के लिए हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। वह बार बार चढ़ती फिर गिर पड़ती। कौन गिर रही थी? मकड़ी। तो ये सर्वनाम शब्द है। तो वह जो है एक सर्वनाम शब्द। तो अभी तक हमने देखा कि उसने, ये आया था रॉबर्ट ब्रूस के लिए, और वह आया है मकड़ी के लिए। वह बार बार चढ़ती फिर गिर पड़ती, तो वह मकड़ी के लिए आया है। और उसने जो आया है रॉबर्ट ब्रूस के लिए आया है, जो कि एक योद्धा थे। योद्धा मतलब जो युद्ध लड़ने जाता है या युद्ध लड़ता है, उसे योद्धा कहते हैं। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, आप फिर से
आपके लिए लिख देता हूँ। रॉबर्ट ब्रूस नामक योद्धा शत्रुओं से बचने के लिए गुफा में जा छिपा। उसने देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। वह बार बार चढ़ती फिर गिर पड़ती। अब ये अनुच्छेद पूरा नहीं हुआ है, हम इसको एक बार अनुच्छेद को पूरा लिख लेते हैं। आपने यहां तक तो नोट कर ही लिया है। फिर क्या हुआ? आखिरकार आखिरकार रिक्त स्थान सफल हुई। पूर्ण विराम। ब्रूस ने सोचा कि मकड़ी में इतना धैर्य है तो मैं तो मनुष्य हूं। इसके बाद फिर रिक्त स्थान हम लिखते हैं। तो रिक्त स्थान तो मनुष्य हूं, पूर्ण विराम। रिक्त स्थान भी बार बार कोशिश करूंगा, बार बार कोशिश करूंगा। बार बार कोशिश करूंगा, पूर्ण विराम। फिर रिक्त स्थान फिर दिया गया है। सोचकर रिक्त स्थान, सोचकर रिक्त स्थान, सोचकर फिर रिक्त स्थान गुफा से बाहर निकल आया। गुफा से बाहर निकल आया। पूर्ण विराम। फिर रिक्त स्थान ये अंतिम है। सैनिकों को इकट्ठा करके रिक्त स्थान शत्रुओं पर हमला बोल दिया। पूर्ण विराम। तो ये था हमारा अनुच्छेद। अब हम इसे लिखते हैं, पूरा करते हैं। आखिरकार वह सफल हुई। यहाँ वह मकड़ी के लिए किया गया। ब्रूस ने यह सोचा कि मकड़ी में इतना धैर्य है तो वह आया है।
ब्रूस के लिए मनुष्य हूं, वह तो मनुष्य हूं, वह नहीं मैं तो मनुष्य हूं। यहाँ पे मैं होगा बच्चों, ये मैं जो आया है ब्रूस के लिए आया है, मैं तो मनुष्य हूं। रिक्त स्थान मैं भी बार बार कोशिश करूंगा, ये भी यहाँ पे मैं आया है, मैं ब्रूस के लिए आया, मैं भी बार बार कोशिश करूंगा। यह सोचकर वह गुफा से बाहर निकल आया। उसने सैनिकों को इकट्ठा करके अपने शत्रुओं पर हमला बोल दिया। एक बार फिर से इसे देखा जाए, बहुत ही आसान है। आखिर वह सफल हुई। यहाँ पे वह मकड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। ब्रूस ने सोचा कि मकड़ी में इतना धैर्य है तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं आया ब्रूस के लिए, मैं भी बार बार कोशिश करूंगा, मैं ब्रूस के लिए आया। यह सोचकर वह यहाँ पे भी ब्रूस के लिए आया है। उसने सैनिकों को इकट्ठा किया ब्रूस के लिए और अपने शत्रुओं पर अपने भी ब्रूस के लिए ही आया। तो ये था, आप इसे नोट कर लीजिए। जो भी रेड इंक से लिखा है ये सब सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले को ही सर्वनाम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। शेष जो प्रश्न है उसको हम कल करेंगे।